अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान ने आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया और अचानक से एक फ़ैसला ऐसा लिया है कि जिसकी वजह से तमाम का तमाम खेल बदल कर रख दिया है। और इस फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के लोग काफ़ी परेशान हैं कि जनाब अब इमरान खान क्या करने वाले हैं। तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली के लोग हैं वो भी हैरान है कि अब इमरान खान कौन सी गुगली करवाने वाले हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ फैसले बंद कमरों के अंदर एहतियातन लिए जाते हैं और जब वो फैसले सामने आते हैं उनके नताज बड़े अच्छे निकलते हैं। लिहाजा इस फैसले का ताल्लुक जिस खबर के साथ है वो ये है कि जनाब जो कहा जा रहा था, इतलात थी कि 15 से 26 लोग तोड़ लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नून लीग के, और वो लोग एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो उससे मुतल्लिक इमरान खान ने जो फैसला लिया है बड़ा बेहतरीन है। और इसके अलावा एक और चीज़ वो ये कि एक और बड़ी खबर वो है कि KP की असम्बली जो तहलील होनी है उसकी असम्बली आज अरसाल कर दी जाएगी। हतमी फैसला इमरान खान ने ले लिया। इससे पहले परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान थोड़े इख्तलाफात थे। परवेज़ खटक कहते थे कि आप 20 जनवरी के बाद असम्बली तहलील कीजिएगा, उससे ये होगा कि जो इलेक्शन है वो रमज़ान के बाद होंगे और टर्न आउट अच्छा होगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं एक दिन की भी देरी नहीं करूंगा और आज ही महमूद खान ने अब बता दिया है, वज़ीर आला ने KPK के, आज ही असम्बली अरसाल कर देंगे रात 12 बजे से पहले गवर्नर KP को, और फिर 48 घंटे के अंदर अंदर अगर वो साइन कर देते हैं तो ठीक है, वरना KP की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और एहसन इकबाल कहते थे कि आप पहले KP की असम्बली तहलील करके बताएं फिर हम देखेंगे, तो वो मामला अब कंप्लीट हो चुका है। इधर तीसरी बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या इस वक्त मामला किया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने परेशानी के आलम में डिस्टर्ब हैं जब से पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा भंड हुआ है उनके साथ। तो उन्होंने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए कि उसकी सफाइयाँ अब वज़ीर आज़म हाउस को खुद एक के बाद एक बयान में देना पड़ रही हैं। एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है उन्होंने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय मजहब को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को संजीदा और मस्बत मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और मखासमत में से निकलना होगा। अब उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। अगर भारत अपना रवैया तब्दील करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम तैयार हैं। बिल्कुल वो कहते हैं दोनों ममालिक के पास मादनी ज़खायर नहीं है, हमारा मजबूत असासा अफरादी कुव्वत है। इस बयान के अंदर जो उन्होंने चंद अल्फाज कहे जो उनको नहीं कहना चाहिए थे, वो अल्फाज थे पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और मखासमत से निकलना होगा। अब मुझे अब तक ऐसा कोई भी वाक़या याद नहीं आता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई फजूल की कशमकश हो। और पाकिस्तान और इस वक्त भारत की जब से सबसे बड़ी टसल है वो है कश्मीर का मसला। और 2019 में अगस्त के माह में जो भारत ने नाजायज़ कब्ज़ा किया कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर, उस पर इमरान खान ने कहा कि जब तक ये मामला हल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब इस बात से यही लगता है कि वो फजूल की कशमकश और मखासमत जो बात की जा रही है वो फिर कश्मीर को ही कह रहे हैं, मसला कश्मीर को। तो ये मामले को जब मीडिया पर उठाया गया तो उसके बाद PM हाउस ने वजाहत जारी की है और वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर वजाहत जारी कर दी। और वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और भारत को बिलखसूस मसला कश्मीर हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बारहा कहा बात तब हो सकती है जब भारत 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस लेगा। यानी कि जो बयान दिया गया वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, उस दौरान कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। लिहाजा जब मीडिया ने इस मामले को उठाया कि हमारे जो वज़ीर आज़म है एक अहम तरीन ओहदा है पाकिस्तान का, और अब जब इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर बात करते हैं, जब आपकी मुस्लिम कम्युनिटी OIC में आप कश्मीर का मामला उठाते हैं और दूसरी जानिब आपके वज़ीर आज़म कहते हैं कि आप जो फजूली कशमकश पाली हुई है, जो मुखासमत पाली हुई है, उसको साइड पर रखें और मामला को आगे बढ़ाते हैं, तो आप कश्मीर के मामले को पीछे रखते हैं सारे चीज़ के अंदर। तो अब वो वज़ीर आज़म हाउस इस मामले पर तफसीलात और वजाहतें देता फिर रहा है। लिहाजा जो कह दिए वो कह दिए, बात बदल नहीं सकती, अल्फाज वापस नहीं आ सकते। और अब वो खबर करेंगे जनाब, बात बताऊंगा जो इमरान खान ने एक बड़ा फैसला लिया। इमरान खान के बारे में जो कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कि 15 से 26 लोग हैं जो आ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इमरान खान ने कहा था कि पहले हम 5 से 6 लोगों को टेस्ट करेंगे कहीं ब्लफ ना कर जाएं, वो ब्लफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वो ब्लफ जो कि नून लीग के साथ हुआ पंजाब के अंदर एतमाद के वोट के साथ, और जो कहा गया कि 6 से 7 लोग हैं वो इमरान खान को या परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे, और वो लोग आ गए और 186 की जो आदाद था, जो नंबर थे वो पूरे हो गए। वो जो ब्लफ हुआ वो इमरान खान चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो। तो इस मामले के अंदर इमरान खान ने अब कहा है चंद सहाफ़ियों से और कहा है कि मैं जो एतमाद का वोट लेने का कहना था सदर पाकिस्तान ने,
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो अभी नहीं कहने वाले। और इमरान खान कह रहे हैं अभी तो मैं एंजॉय करूँगा, जो पेन इन्होंने मुझे दिया, जिस तरह टेस्ट इन्होंने मुझे किया, अब मैं इनको टेस्ट करूँगा, अब वही पेन मैं इनको देखूँगा ताकि इनको भी पता चले कि किसी को दर्द दे तो क्या होता है। तो मामला ये है कि जनाब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो गए जनेवा में, वहाँ से उनको जो इमदाद मिली, मुस्लिम मालिक दोस्त मालिक ने जो 2 अरब रुपए तक इमदाद दी, तो वो 2 अरब रुपए इन्होंने रख लिए। और जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, बिजली की और गैस की कीमतें बढ़ानी थी, ये पिछले दिनों जनाब इसहाक डार ने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें रिटेन करने जा रहे हैं, बढ़ाएंगे नहीं, बरकरार रखेंगे। तो वो इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया कि वो 2 अरब मिल गए हैं, ज़रा मामला सेट कर लेंगे। लेकिन वो जो रेमिटेंसेस आने थे बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे, वो नहीं आए। क्यों? मामला ये है कि इन्होंने जाली तरीके से डॉलर को होल्ड करके रखा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 290-280 तक बिक रहा है, लेकिन इस वक्त मामला कुछ हो रहा है, जाली तरीके से इसहाक डार ने होल्ड करके डॉलर को रखा हुआ है। तो बाहर से जो तफसीलात ज़र आनी थी वो नहीं आई। तो वो जो 2 अरब डॉलर इन्होंने सेव किए थे, वो 2 अरब डॉलर यहाँ लग गए। और मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के ख़राब है। IMF को भी इन्होंने कुछ देर के लिए गोली करवा दी, और आज यही खबर आई कि IMF के साथ जो इनके मामला थे वो आगे नहीं बढ़ पाए, यानी कि आगे कुआं पीछे खाए, जो सोचा था वो हुआ नहीं। और इस वक्त इस शदीद टेंशन में, और हम कहते हैं कि ज़रा इनको मैं टेंशन में कुछ दिन और देखना चाहता हूँ। और अब क्या होगा, मजबूरन इनको कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, और अशिया खुरनोश की कीमतें, घी, तेल, चीनी वगैरह सब की कीमतें बढ़ेंगी, चावल की, और फिर नज़ला इन पर आकर गिरेगा। लिहाजा इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि हबीब अकरम जो दुनिया न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त ये हुकूमत चाहती है कि कोई इन्हें धक्का दे और इस दलदल से निकाल दे। और इमरान खान इस बात को समझते हैं, वही बात जो कि इमरान खान की हुकूमत में जो महंगाई थी, जो मामला थे, इतनी महंगाई नहीं थी लेकिन किसी हद तक महंगाई थी, और इमरान खान की हुकूमत की शोहरत गिर रही थी। इन्होंने हुकूमत संभाली और सारा नज़ला अपने सर पर ले लिया। और इमरान खान अब नहीं चाहते, अब ऐसा नहीं है कि इमरान खान आएगा और फ़ौरन सारे मामला ठीक हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत, घी, चीनी, तेल, चावल और महंगाई, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तमाम चीज़ें एकदम से नीचे नहीं आएंगी। पाकिस्तान को अब संभलने में 3 से 4 साल आसानी से लगेंगे, क्योंकि वो एक दुकान नहीं है या कोई एक छोटा स्टोर नहीं है जिसको आप 1 महीने या 2 महीने में संभाल लेंगे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी मईशत बहुत बड़ी है, लिहाजा चीज़ें संभालने में टाइम लगेगा। और इमरान खान चाहते हैं कि ये जो इस वक्त हुकूमत जिस दलदल में फंसी हुई है, और ये चाहते हैं कि हमें कोई धक्का दे के यहाँ से निकाले, लिहाजा इनको हम निकालेंगे नहीं, इनको एक दफ़ा मज़ा चखने दें। ये जो शहबाज शरीफ शेरवानी पहनकर वज़ीर आज़म बनकर कुर्सी बैठकर फैसले सादर करना चाहते थे, अब ज़रा इन्हें इंजॉय करने दें वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। तो इमरान खान कहते हैं कि मैं इनको इस दलदल से नहीं निकालूंगा, लिहाजा थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और वो जो एतमाद की वोट की बात थी उसमें थोड़ा डिले है, और ये चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना थी, और यही फैसला था। इससे पहले जो इमरान खान ने कहा था कि हम फ़ौरन एतमाद के वोट का कहेंगे, लेकिन शायद उनको ज़रा विजन क्लियर हो गया इमरान खान को, और वही बात उन्होंने की कि हम अभी ज़रा जल्दी मामला नहीं करने वाले। और इसी चीज़ को लेकर हुकूमत भी परेशान है कि हमने सोचा था कि एतमाद का वोट लेंगे, अगर जानती जाए हुकूमत जितना नज़लाम पर गिर चुका है गिर चुका, अब मज़ीद नुकसान नहीं करना चाहेंगी। तो इमरान खान भी इस वक्त चीज़ों को समझने लगे हैं। ये सारी मालूमात थी जो आपके साथ शेयर की। अगर इस सारे मामले पर आपकी अपनी कोई राय नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।